या फिर हाँ ठीक है, कप सेट लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। उसको आपको कहीं स्टोर करना है, राइट। अब आप ऐसे कहीं रख तो नहीं दोगे उसको, अगर आपको अच्छे से रखना है तो आप उसे कोई बॉक्स में डाल के रखोगे, राइट। तो वो बॉक्स के अंदर आपका कप सेट होगा। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करके रखनी होती है, कोई वैल्यू स्टोर करके रखनी होती है, बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं। अब आपको कोई ऑपरेशन करना है, नंबर्स हैं उसको कहीं स्टोर करना है, नेम्स हैं यूज़र्स के आपके, तो उसको कहीं स्टोर करना होगा, राइट। तो जब आपको उसको कहीं स्टोर करना होगा तो प्रोग्रामिंग में आपको मेमोरी के अंदर एक जगह लेनी पड़ेगी, राइट, जिसके अंदर आप उसको स्टोर करो। तो आप प्रोग्रामिंग में उस मेमोरी के अंदर एक स्पेस ढूंढोगे जो खाली होगी, ठीक है, और उसमें आप अपने वैल्यूज़ को स्टोर करोगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, राइट। एक और बार बताती हूँ, वेरिएबल्स यानी कि वैल्यूज़ को स्टोर करने वाला एक जगह, एक बॉक्स, एग्जाम्पल के तौर पे। अब सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल नेम क्या होता है, राइट। तो वेरिएबल नेम क्या होता है, इसके लिए आप अब सेम वही एग्जांपल लेते हैं, कप सेट वाला। आपने एक बॉक्स लिया था जिसके अंदर आपने अपना कप सेट रखा था, राइट। अब आपको उस बॉक्स को कभी और जब आपको लेना होगा तो वो इतना इजी नहीं होगा, मतलब बहुत सारे बॉक्स है उसमें से आपको कप सेट वाला बॉक्स कौन सा है वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप एक लेबल लगा दोगे उस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब वो बॉक्स के ऊपर जब आप एक लेबल लगाओगे यानी कि आप उसको एक नाम दे रहे हो, और वो नाम दोगे आप फॉर एग्जांपल आपके ऊपर जो भी आपको लगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने उसको नाम दिया कप सेट। अब मुझे फ्यूचर में या फिर कभी भी उस बॉक्स को मुझे कप सेट चाहिए होगा या तो वो बॉक्स चाहिए होगा तो मैं इजीली ला सकती हूँ क्योंकि उसके ऊपर एक नाम दिया गया है, राइट। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब आप वैल्यू स्टोर करते हो ना, तो वो वैल्यू जब आपको फ्यूचर में या फिर कभी भी वापस से फेच करनी हो, वापस से यूज़ करनी हो, तो वह आप कैसे करोगे। बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, उसमें से वो वाली कौन सी है। इसके लिए आप उसको एक नाम दोगे तो उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। जैसे कि रियल वर्ल्ड में आप उस बॉक्स को कुछ भी नाम दे सकते थे ना, सेम वे में आप प्रोग्रामिंग में भी इस स्पेस को, इस जगह को जहाँ पे आपने अपने वैल्यू को स्टोर किया है उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ओके। तो वेरिएबल क्या होता है, एक सेकेंड ध्यान दे रहे हैं ना, वेरी गुड। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वेरिएबल शॉर्ट में बताऊँगी, डोंट वरी। वेरिएबल यानी कि वो जगह जहाँ पे आप अपने वैल्यू को स्टोर करोगे, ठीक है। वेरिएबल नेम यानी कि नाम, उस वेरिएबल का नाम, उस मतलब वो जहाँ पे आप स्टोर करोगे उस जगह को जो आप नाम दोगे उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। अब हम ये एग्जांपल देखेंगे प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स क्या होता है, ये ब्लू कलर, राइट, ये ब्लू कलर को समझ लो ये है आपका घर, ठीक है। और ये येलो कलर समझ लो ये है बॉक्स, ठीक है। और ये 10 जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो समझ लो आपका है कप, ठीक है। ये 10 है कप, येलो है बॉक्स और ब्लू है आपका घर। अब क्या हुआ, आपने कप खरीद के लाए और वो रखने के लिए आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, मतलब कि वेरिएबल बनाया, और उसको आप रखोगे कहाँ पे, अपने घर में, यानी कि मेमोरी के अंदर। ये घर जो है वो प्रोग्रामिंग में है आपका मेमोरी, ये जो बॉक्स है वो आपका है वेरिएबल, एंड ये जो वैल्यू है इसके अंदर वो है आपकी कप, ठीक है। और हम ये कप को रखने के लिए ना एक रिजर्व एरिया होती है, और वही रिजर्व एरिया को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब मैंने ना आपको एक नोट्स बना के दिया है एंड दिस इज़ ओनली फॉर यू गाइस। सारे नोट्स, ये जितने भी स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको मिल जाएंगे हमारे फेसबुक के अकाउंट पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं वेरिएबल नेम क्या होता है। अब यहाँ पे आपने एक रिजर्व एरिया बनाया, ठीक है, अपने 10 को स्टोर करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अब जब आप इस रिजर्व एरिया को एक नाम दोगे ना, कुछ भी नाम दे दो, कहाँ गया मेरा कर्सर,
जब आप इस रिजर्व्ड एरिया को एक नाम दोगे ना तो उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। ओके, तो अब यहाँ पे आप रीड कर लो। और एक और बात, ये वेरिएबल ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखो एक लाइन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? ये वेरी यानी कि चेंज होना, राइट? यानी कि ये वैल्यू जो इसके अंदर आप रखते हो ना, अब मैंने आपको बोला कि एक बॉक्स है उसके अंदर कप रख दो ना, तो आपकी मर्जी है, आप उस वैल्यू कप को निकाल कर कुछ और रख दो, तो इसका मतलब है उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना, आगे का हम देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब प्रोग्रामिंग में है ना, अब सीधा साधा बॉक्स तो है नहीं कि घर में उठा के रख दिया। प्रोग्रामिंग में एक सिंटैक्स होगा उसको बनाने का, तो वो सिंटैक्स कैसा है वो देखते हैं। एक वक्त अब अभी के लिए आप समझ लो डेटा टाइप होता है। वो डेटा टाइप क्या होता है उसको आपको जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना। क्या एक बड़ा टॉपिक है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, बट आई एम श्योर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे और उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग इज, डेटा टाइप जब आपने डाल दिया तो उसके बाद में आएगा वेरिएबल नेम। अभी जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रखो, कप सेट रखो, ए रखो, बी रखो, कुछ भी रखो। और उसके बाद में आएगा स्टोर वैल्यू, यानी कि अब उस बॉक्स के अंदर आप 10 रखो, कप रखो, 20 रखो, अपना नाम रखो, चाहे कुछ भी रखो। ठीक है, जो आपको स्टोर करने का मन करे। एक और बात मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो डेटा टाइप क्या होता है पता है? अब ना आप नॉर्मल रियल वर्ल्ड में देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लासरूम है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो अब ना सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, कि और सबकी कैपेसिटी ना अलग होगी, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड ले लो या तो कोई भी चीज़ से रिलेटेड ले लो। तो डेटा टाइप ना यहाँ पे वही दिखाता है, जो वेरिएबल आप दे रहे हो, वेरिएबल जो आप बना रहे हो ना, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। अब ना अगर आपने वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर की है ना, उसका वो वैल्यू कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, वो चीज़ ये डेटा टाइप बताता है। अब ये चीज़ को मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखा दिया। अब आप ना एक नंबर देते हो 10। 10 क्या है? अगर आप देखो तो एक इंटीजर है, राइट? इंटीजर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो 10 है, 10 है मतलब क्या होगा? हम आप बोलोगे 10 है तो क्या होगा? 10 है तो इसका मतलब है कि वो एक इंटीजर है, और अगर वो इंटीजर है तो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? ऑब्वियसली इंट फैमिली से, यानी इंटीजर फैमिली से। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेटा टाइप में इंट, और यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे एक इंटीजर वैल्यू जो कि यहाँ पे है 10। अब यहाँ पे देखो मैंने आई लिखा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ आइसक्रीम वैल्यू, चाहे कुछ भी, मैंने यहाँ पे आई लिखा है। आप इस जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से बताया, देखो ये जो पार्ट है वो है डेटा टाइप, ये जो पार्ट है वो है वेरिएबल नेम, एंड ये जो पार्ट है ये है स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल। अब ये स्टोर कैसे होता है? देखो रैम है, ठीक है, ये जो ग्रे कलर का है वो आपका रैम है, और उसके अंदर ये रैम यानी कि पूरी मेमोरी आपकी, और मेमोरी के अंदर जब आप एक जगह उस वेरिएबल के लिए एक जगह रिजर्व करोगे तो ये देखो ये ब्लू कलर का वो जगह है, और इसको जो भी नाम दोगे वो होगा वेरिएबल नेम। अब आपके ऊपर है आपको उसको क्या नाम देना है। और जो 10 है ये आपकी वैल्यू जिसको आप अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो। ओके, तो एक और बार सिंटैक्स देखते हैं। पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा वेरिएबल नेम देना है, मतलब क्या नाम देना है आपको अपने रिजर्व एरिया को। उसके बाद में इज इक्वल्स टू देन स्टोर्ड वैल्यू, यानी कि आपको जो स्टोर करना है। उसके बाद में आता है एक सेमीकोलन, और ये सेमीकोलन का मतलब होता है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट, और ये सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वही सेम हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा, अपना वेरिएबल नेम लिखा जो आपके ऊपर होता है आपको कैसा लिखना है, मतलब क्या नाम देना है। उसके बाद में हमने इज इक्वल्स टू डाला, उसके बाद में हमने अपनी वैल्यू स्टोर की, जो भी हमें वैल्यू स्टोर करनी होगी। अगर हम यहाँ पे कुछ और स्टोर करते हैं, सपोज करो कि कोई स्ट्रिंग है, आप इतना समझ लो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दोगे वही उसका वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है।
एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो फैमिली होता है, मतलब कौन से फैमिली से वो वैल्यू बिलोंग करती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, मतलब वो डेटा का टाइप क्या है। उसके बाद में आएगा ये सेमीकोलन। अब नाउ जावा वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि हर चीज़ में टाइप्स होती है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स के भी टाइप्स होते हैं। वेरिएबल्स यानी कि एक और बार देख लो कि एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, होल्ड करता है व्हाइल जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद में मैं आपको ये रीड करके इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप ये नोट्स रीड करो तो आपको एक भी लाइन में डाउट ना हो, और इसलिए एक एक लाइन को मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। अ वेरिएबल इज असाइंड विद द डेटा टाइप, यानी कि अब ये मैंने पीछे आपको बताया कि एक वेरिएबल जो भी है वो असाइन होता है विद डेटा टाइप। अगर डेटा टाइप नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा वो वैल्यू या फिर वो वेरिएबल के अंदर वाली वैल्यू कौन से मतलब कौन से फैमिली से, यानी उस डेटा का टाइप क्या है। डेटा यानी कि वो वैल्यू जो उसमें स्टोर है उसका टाइप क्या है वो हम यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद में वेरिएबल नेम, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अभी वेरिएबल क्या है, यानी कि आप मैंने जो वहाँ पे आई लिखा था इंट आई इज इक्वल्स टू 10, तो वहाँ पे जो आई था वो क्या था, वो नाम था ऑफ व्हाट मेमोरी लोकेशन का, कहाँ पे मेरा वैल्यू स्टोर है। उसके बाद में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब वो 3 टाइप कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कौन से होते हैं, क्या काम होता है, वो सारी चीज़ हम आगे के वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो में बने रहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टाइप के वेरिएबल्स, वो लोकल होता है, इंस्टेंस होता है, स्टैटिक होता है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे मैंने ऐसे एक इसमें बता दिया है ताकि आपको कभी भी शॉर्ट में आपको फटाक से देखना तो फटाक से पता चल जाए, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और एक बार मैं बता दूँ, ये सारे नोट्स आपको हमारे फेसबुक के अकाउंट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो यहाँ पे है लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। अब ये तीनों किस मायने में डिफर होते हैं अपने एक दूसरे से, तो वो हम देखते हैं आगे। तो देखिए, पहला है लोकल, सेकंड है इंस्टेंस एंड थर्ड है स्टैटिक। यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ एक एग्जांपल दे दे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इसके लिए पहले स्टार्टिंग के 2 वेरिएबल्स को, यानी कि लोकल और इंस्टेंस में क्या फ़र्क है, किस बात से वो डिफर करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम स्टैटिक को देखेंगे। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं एक क्लासरूम का। क्लासरूम में कैसा होता है, नॉर्मली ना बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट। इन द सेम वे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक क्लासरूम है सपोज करो, उसमें ना फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो तीनों ग्रुप्स में कैसा होता है कि हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है, यानी कि लीडर यानी कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना कि उसके सारे लोग सुनते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि तीनों ग्रुप्स में ना हर एक लीडर है, पर केस क्या रहता है कि जो लीडर है ना, वो लीडर को उस ग्रुप मेंबर्स के अलावा और पूरे क्लास में और कोई नहीं जानता, यानी कि ना उसकी कोई सुनेगा, ना उसका वहाँ पूरे क्लासरूम में कुछ चलेगा। अगर कुछ एकदम प्रॉपरली उसका कहीं पे मतलब कोई सुनेगा तो वो है उसके ग्रुप वाले, नो वन एल्स। ओके, तो अब क्या होगा कि या इसका मतलब क्या, वो लोकल लीडर है, वो सिर्फ उसकी बात कहाँ पे सुनी जा रही है, उसके ग्रुप्स में। अभी सेम वे में यहाँ पे आप देखो लोकल वेरिएबल कैसा होता है, वो लोकल वेरिएबल कैसा होगा, हमें मेथड यानी कि फंक्शन, जिसके बारे में हम अपने आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो जो मेथड है ना, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर ढेर सारे मेथड्स होते हैं और उस मेथड के अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स बनेंगे। अभी अगर आपको नहीं समझ रहा तो थोड़ा सा अभी के लिए इतना समझो कि एक प्रोग्राम है, उसके अंदर ढेर सारे मेथड्स हैं यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड्स है, ठीक है। और वो ब्लॉक ऑफ कोड्स क्या करते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ काम है, और उनके अंदर हर एक मेथड के अंदर ना वेरिएबल्स होते हैं, और वो वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर होंगे ना, वो होंगे लोकल। और अगर वो लोकल वेरिएबल है, यानी कि हमने अभी भी क्लास का एग्जांपल देखा, वो लोकल लीडर का उनके ग्रुप के अलावा कोई और नहीं सुनता, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो ये लोकल वेरिएबल का ये जो मेथड के अंदर वो है
कोई वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है इस जो मेथड के अंदर, वो मेथड के अंदर ही सुना जाएगा। यानी कि जो मेथड के अंदर उनको डिफाइन किया गया यानी सिंपल मीनिंग बताऊँ मैं आपको, तो जहाँ पर उनको बोला गया कि भाई तो यहाँ का वेरिएबल है ये मेथड का, तो वो मेथड वो वेरिएबल उस मेथड के हो जाएंगे, बाकी और किसी के नहीं। मतलब कि और ना ही उनका कोई सुनेगा और ना ही कुछ। तो फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल जो डिक्लेयर किया जाएगा इनसाइड द मेथड, ठीक है, उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या दिया, यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड, और कहीं नहीं, सिर्फ उस मेथड के अंदर। एंड द अदर मेथड इनसाइड द क्लास, और जो क्लास के अंदर और ढेर सारे मेथड है, आरंट इवन अवेयर, उनको पता भी नहीं होता कि एक कोई वेरिएबल है जो एग्जिस्ट भी करता है। मतलब कि कोई एग्जांपल है जो क्लासरूम वाला, एक ग्रुप का लीडर है जिसको उस ग्रुप वाले ही जानते हैं, बाकी पूरी क्लास को पता तक नहीं है कि इस नाम का कोई लीडर, उसका जो भी नाम होगा, उस नाम का कोई और बंदा, मतलब उस नाम का कोई बंदा है भी, उन्हें ये भी नहीं पता होता। तो वही सेम वे में वो मेथड को, सिर्फ वही मेथड को पता होता है इसके बारे में जो वेरिएबल जिस मेथड में है, बाकी के मेथड्स को इवन वो अवेयर भी नहीं होता है कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। और उसके बाद में एक और पॉइंट है यहाँ पे ध्यान देने वाली, ये है कि लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। अभी तक आपने हमें क्या देखा कि वेरिएबल जो भी मेथड के अंदर डिफाइन किया जाता है उसे बोला जाता है लोकल वेरिएबल, राइट। तो अगर वो लोकल वेरिएबल के आगे आपने स्टैटिक डाल दिया तो वो लोकल वेरिएबल रहे, तो वो लोकल वेरिएबल रह ही नहीं गया। मतलब है कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब सेकंड देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि फिर से वही क्लासरूम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ग्रुप्स के लीडर होते हैं और उनको जानने वाला भी सिर्फ वो ग्रुप के लोग होते हैं, जिस ग्रुप के वो लीडर है, और उस लीडर को क्या बोला जाता है, लोकल लीडर। वही सेम प्रोग्रामिंग में देखोगे आप तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ मेथड्स के अंदर डिफाइन होते हैं, और उन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। बट इंस्टेंस वेरिएबल की कहानी कुछ अलग है। क्लासरूम में आते हैं फिर से। अब जो लोकल लीडर्स थे ना, उनको छोड़ दो। अब कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कोई ग्रुप्स में नहीं रहते, और वो लीडर्स की ना सुनने वाला कौन होता है पता है, पूरी क्लास यानी कि पूरा क्लासरूम उसकी सुनता है। कोई और ऐसा कुछ नहीं कि ये ग्रुप नहीं सुनेगा या फिर सिर्फ एक ग्रुप सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके सुनने वाले पूरे क्लास होंगे, ठीक है, और वो उसको जानने वाली भी पूरी क्लास होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से रीड करके बता दी, ठीक है। तो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, यानी कि एक वेरिएबल है, ठीक है, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है बट किसके बाहर डिक्लेयर किया है, मेथड की अंदर मेथड है। और अगर वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड हो जाए तो वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा, है ना। इसके लिए जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्लास के अंदर होता है बट बाहर होता है मेथड की, ठीक है, जो मेथड की बॉडी हुई उसके बाहर। अब हाँ देखो क्या दिया है, तो इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाए बट बॉडी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड डिक्लेयर किया जाए तो उसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। ऊपर में हमने देखा था लोकल में, ऊपर वाली लाइन देख लो, ये वाली लोकल दिखाती हूँ, ये देखो लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। इन द सेम वे इंस्टेंस वेरिएबल इज आल्सो नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, मतलब उसको स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया यानी कि स्टैटिक एज ए स्टैटिक डिक्लेयर किया उसको, तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों बोला जाता है, अब उसका रीज़न ये है, बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक, यानी कि जो वैल्यू होती है ना वेरिएबल की वो इंस्टेंस स्पेसिफिक होती है,
और वो शेयर नहीं की जाती है अमंग्स इंस्टेंसेस। ठीक है, इंस्टेंस के बीच में उसको शेयर नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल का रूल है कि वो जो वैल्यू होगी उसकी वो इंस्टेंस स्पेसिफिक ही होगी। ठीक है, यहाँ पे अब थर्ड वेरिएबल का टाइप देखते हैं जिसका नाम है स्टैटिक। अब यहाँ पे क्या दिया है कि अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक ना इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। आपने कोई वेरिएबल बना लिया और उसके आगे लगा दिया स्टैटिक। ठीक है, यानी कि स्टैटिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई वेरिएबल नेम नहीं है जो, या फिर कोई वो भी नहीं है कि आप अपने मन से चेंज कर सको, स्टैटिक की जगह कुछ और लिख लो, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज वो एक कीवर्ड है, कीवर्ड यानी कि वो पहले से ही डिफाइंड है, प्री डिफाइंड, यूज़र ने डिफाइन नहीं किया उसे। तो जैसा स्टैटिक लिखा जाता है सेम वैसे ही लिखेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट्स में भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब है इट कैन नॉट बी लोकल। अब यहाँ पे याद है आपको लोकल और इंस्टेंस में क्या बोला था कि लोकल स्टैटिक नहीं हो सकता, इंस्टेंस भी स्टैटिक नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे दिया है। तो इन द सेम वे स्टैटिक में बोलता है मैं लोकल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी लोकल। Then you can create a single copy of static variable and share among all the instances of the class। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपेंस ऑन। सारी चीज़ को मेमोरी एलोकेट की जाती है। ठीक है, तो जब स्टैटिक को की जाती है इसका कुछ अलग ही, कि जब स्टैटिक को मेमोरी एलोकेट की जाएगी तो वो एक ही बार की जाएगी, बार बार नहीं, मतलब तेरा वाइस फॉर्मेट एक ही बार होगा। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल हैपेंस ओनली वंस व्हेन द क्लास, और वो कब होगा, कब इसको एलोकेशन होती है मेमोरी, तो वो मेमोरी एलोकेशन होती है तब जब क्लास लोड किया जाएगा मेमोरी के अंदर। अब ये लाइन में फिर से अच्छे से रीड करती देखो, memory allocation for static variable happens only once। ठीक है, वो भी कब, when the class is loaded in the memory, तब। ओके, गॉट इट। अब इसका समरी देखते हैं। ये देखो, ये है इसका पूरे इसका समरी वेरिएबल्स इन जावा का। तो 3 वेरिएबल्स होते हैं राइट, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। लोकल के बारे में हमें क्या दिया है कि पहला पॉइंट है कि विद इन अ मेथड होता है। अब यहाँ पे ना इंस्टेंस और लोकल के लिए हम फिर से क्लासरूम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। लोकल लीडर का राज कहाँ तक चलता है, उनके ग्रुप्स तक। सेम वे में लोकल वेरिएबल्स का भी राज विद इन द मेथड ही चलता है। ये देखो, लोकल वेरिएबल कहाँ तक है, विद इन अ मेथड ना। इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि एक लीडर था जो पूरी क्लास पे राज करता था, उसका राज कहाँ पे चलेगा, मतलब अगर बोला जाएगा कि भाई तो लीडर है तो कहाँ पूरे क्लास का। ठीक है, पूरे क्लासरूम के अंदर जितने भी जो भी है वो सबका लीडर है। तो सेम देखो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल के लिए डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, यानी एक मेथड या फिर एक ग्रुप के अंदर नहीं है, ये पूरे एक क्लास के अंदर है। ठीक है, अब स्टैटिक का फंडा कुछ अलग है, कैसा कि डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, मतलब कोई भी वेरिएबल रहने दो, स्टैटिक कीवर्ड लगा यानी कि वो स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब जो क्लासरूम था उसमें जो क्लासरूम के जो लोकल लीडर्स थे उनको एक्सेस हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। थोड़े वो कोई अपॉइंटमेंट रखेंगे, मतलब कि कोई स्पेशल थोड़ी ना कि एकदम खास तरीके से हमें जाना पड़ेगा तो किसी के थ्रू जाना पड़ेगा ना, हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। और वही जो पूरे क्लासरूम का एक अकेला लीडर है उसके लिए हम लोग को समझो हम लोग को किसी के थ्रू एक्सेस लेना पड़ेगा। इन द सेम वे जो लोकल वेरिएबल्स होता है ना, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, ये देखो कि वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है हमें लोकल वेरिएबल के लिए डायरेक्ट एक्सेस, बट सेम इंस्टेंस वेरिएबल के लिए क्या दिया, एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स बनाओ तब एक्सेस मिलेगा इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल का कैसे है, उसको भी डायरेक्ट एक्सेस है,
मतलब हम लोग उधर उसको भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टैटिक वेरिएबल में ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये वाला, क्या कि मेमोरी एलोकेटेड ओनली वंस, बार बार नहीं, एक ही बार। ठीक है, ये हो गया समरी। अब देखो, ये देखो, ये है एग्जाम्पल कि एक क्लास है। ठीक है, क्लास मतलब देखो मैं बार बार बोल रही थी कुछ एक क्लास के अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है इंस्टेंस वेरिएबल, सेम वही क्लास है ये। तो यहाँ पे देखो एक क्लास है, क्लास नेम। ठीक है, ये एक सिंटैक्स होता है जो हम लोग क्लास वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, एक क्लास है, उसका एक नाम होता है और एक ब्लॉक होता है। वो ब्लॉक यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब ये देखो क्या है, इंट, यानी कि ये डेटा टाइप है, ये है डेटा, ये एक वेरिएबल नेम है एक्चुअली। ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू साइन और एक स्टोर वैल्यू। तो अब ये तीनों वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल टाइप है, तो ये कैसे पता चलेगा? मैंने कुछ बोला था क्लास के अंदर कोई वेरिएबल होगा तो कुछ कौन सा वेरिएबल होता है वो, यस राइट, इंस्टेंस वेरिएबल। देखो ये है इंस्टेंस वेरिएबल, हाँ, बिकॉज ये क्लास के अंदर है और मेथड के बॉडी के बाहर है। ठीक है, अब सेकंड है एक और वेरिएबल दिख रहा है मेरे को, वेरिएबल है, कैसे पता चल रहा है? एक डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम है, इक्वल्स टू एंड स्टोर वैल्यू सेमीकोलन, बट इसके आगे कीवर्ड लगा है स्टैटिक। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? यस, इट इज़ एन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ वॉइड करके लिखा है, मेथड लिखा है, बट ये सिंटेक्स किसका पता है? अभी के लिए इतना जान लो कि ये एक मेथड बनाने का सिंटेक्स है, मेथड यानी कि फंक्शन। तो ये है सिंटेक्स एक मेथड या फिर फंक्शन बनाने का। तो मतलब कि एक मेथड या सिंटेक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये क्यों मैं बोल रही हूँ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है जो कि यहाँ पे बंद हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये तीनों लाइंस एक मेथड की है, मेथड यानी कि एक मेथड यहाँ पे बना हुआ है। अब मेथड के अंदर है एक कुछ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, स्टोर वैल्यू, बट ये है मेथड के अंदर, यानी कि ये कौन सा वेरिएबल हुआ? यस, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो है इंस्टेंस वेरिएबल, बट वो वेरिएबल किसके बाहर है? मेथड के बाहर है, क्लास के अंदर, इसलिए वो इंस्टेंस है। एक वेरिएबल है जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, तो इसके लिए वो है स्टैटिक वेरिएबल, और एक वेरिएबल है जो मेथड के अंदर है, तो इसके लिए वो है लोकल वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे होता है एंड ऑफ द क्लास, क्यों? क्योंकि ये क्लास यहाँ स्टार्ट हुई थी और ये वाले ब्रेसेस पे ख़त्म होती है। सो यहाँ पे अपना ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है।